सो रिकॉर्डिंग ऑन होगी। ठीक है जी। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ये आप लोगों की शक्लें रिकॉर्ड नहीं होगी, सो डोंट वरी। ठीक है जी, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं सभी। मुझे ये बताएं कि हो ओपोनोपोनो का एडवांस कोर्स मेरे साथ जो बेसिक कोर्स था यूट्यूब के ऊपर किस किस ने किया है। थैंक यू सो मच। क्या आप तैयार हैं उसको थोड़ा आगे सीखने के लिए कि नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए इफ यू पीपल आर रेडी टू लर्न मोर। तो टाइप यस तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर शक्लें दिखा के हाँ कर दो, हाथ खड़ा कर दो, थोड़ा बहुत रिएक्शन दे दो, थोड़े बहुत खुश हो जाओ। ठीक है, जिंदगी को चेंज करने की बात कर रहे हैं, मतलब आपकी जो वो सड़ी टूटी फूटी आदतें हैं उनको सुधारना है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है। वो कैसे लेके आएंगे? उसके लिए थोड़ा सा आलस को हटा के अंदर एक हिम्मत मारनी पड़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने 7 चक्रा का कोर्स कंप्लीट किया। बेस मतलब हमने समझा कि 7 चक्कर हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे 7 चक्रों से हमारा ऑरा बनता है, और कैसे हम उन्हीं सेम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, करियर है, रिलेशनशिप है, या फिर कोई भी और एस्पेक्ट। मेन तो ये 4 ही चीजें होती हैं, 4 5 चीजें, कि इन्हीं में हमारी जो जिंदगी है वो उलझी रहती है। लेकिन माया से लेके परमात्मा तक का जो सफर है वो हमें 7 चक्र करवाते हैं, जिनमें से हमने हमें पहले क्लास में देखा था कि ईंडा, पिंगला एंड सुषमना नाम की 3 नाड़ियां भी होती हैं जो मेजरली इनको आगे लेके जाती हैं। 72,000 नाड़ियों में से मेजर जो नाड़ियां हैं वो होती हैं हमारी 3, ईड़ा, पिंगला एंड द सुषमना, जिसको हम सूर्य, चंद्र और सुषमना नाड़ी भी बोल देते हैं, जिसको हम शिव शक्ति भी बोलते हैं, यिंग यांग भी बोलते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जी भी बोल देते हैं। लेकिन मतलब इनका सेम ही है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने इन चीजों का 40 दिन प्रैक्टिस किया तो ये दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूव्ड कि आपकी लाइफ बदलेगी ही बदलेगी। यहाँ पे कुछ है ही नहीं कि जिंदगी नहीं बदलेगी। ठीक है जी। तो आज हम कुछ चीज सीखते हैं, और आज हम हो ओपोनोपोनो को दोबारा एक्सपीरियंस करते हैं, सो दैट जो मेरे अंदर कुछ रह गया ना, अ, अपने पेरेंट्स को लेके, अपने भाई बहन को लेके, मम्मी को लेके या खुद को लेके, देखते हैं हो ओपोनोपोनो मेरे साथ कैसे काम करेगी। तो आज का जो क्लास होगा आपको जस्ट आज सुनना है। आप लोगों को मेरी शक्ल नजर आ रही है तो प्लीज एक जना मेरे को यस बोल दे अगर क्लियर है तो, अनम्यूट करके कोई भी। मैं नजर आ रही हूँ जी? यस यस यस। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। सो आज की जो मेरी क्लास है उसमें हम ये सीखेंगे कि हाउ टू हील आर सेल्फ, हाउ टू हील आर लाइफ। सो जो हो ओपोनोपोनो है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, जो बिल्कुल ही नए बच्चे हैं, सो दिस इज एन एंशियंट हवायन प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस। ये हमें क्या करता है, इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है हमें इमोशनली कनेक्ट करना। ठीक है। और हमारे कार्मिक को, जो हमने कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, कोई बोलता है जी पिछले जन्म का है, कोई बोलता अगले जन्म का है, कोई बोलता है कुछ 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 कुछ, मेरी हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, हो सकता है ये कार्मिक हो, हमारे कोई पैसे खा गया। तो एंड में आके हम ना किस्मत पे छोड़ देते हैं कि चल छड़ यार, मैंने भी कभी इसके देने करने होंगे, तो जाता है तो जाए, चलो, बिकॉज हम उस टाइम पे अपना बस नहीं चलता, बस छूट जाता है। सो आज हम उसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे कि शिवानी सिर्फ फॉरगिवनेस करने से क्या बदलाव आएगा। मैं आपको एक अपना इंसिडेंस बताती हूँ, आज ही मेरे साथ हुआ। मैं बिल्कुल कंप्लीटली तो नहीं बताऊंगी उसको, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊंगी। मेरी एक क्लाइंट थी, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया आज से 5 6 महीने, 5 6 महीने पहले, 6 7 महीने पहले लगा लो, ऐसे 7 8 महीने हुए हैं उनको मेरे से बात करते हुए। अब आपको तो चलो ये चीज पता ही है, जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनका अपना काम है, हर लोग एक तरह के नहीं होते। 5 उंगलियां हैं और पांचों उंगलियां अलग अलग हैं। अगर मैं अच्छी हूं, मैं बुरी हूं, तो ये नहीं है कि अगर मैं अच्छी हूं तो मुझे सारे अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बुरी हूं तो मुझे सारे बुरे ही मिलेंगे। आपने देखा है ना? तो वो क्लाइंट का क्या सीन हुआ, लड़की है वो,
ठीक है। उस लड़की ने मेरे को फोन किया। उसने मेरे से अपना कोई काम करवाना था, उस टाइम पे उसका कुछ गोल था। 3 महीने में लड़की का गोल चेंज हो गया। मतलब कोई काम करवाना था, वो काम उसका बदल गया कि अब मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा इस चीज में। तो आप ना एक काम करो, जो मेरा काम है ना उसको बंद कर दो और आई वॉन्ट माई मनी बैक, क्योंकि मैंने उसके साथ प्रॉमिस किया था इन केस तेरा काम नहीं हुआ लेकिन विद इन अ गिवन टाइम पीरियड आई विल रिफंड योर मनी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जहां पे मुझे लगता है कि होता है तो मैं पैसा वापस कर देती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है रखने का। एंड तो मैंने उसको बोला कि मैंने बोला कोई बात नहीं, आप एक बार मेरे से फोन पे बात करो। नहीं नहीं, मुझे करना ही नहीं है, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं फलाना मैं धमकाना में हूं, ऐसे करके। ये मेरे साथ हुआ, आज ही हुआ, बताती हूँ मैं आपको। तो ये पिछले 20-25 दिन से चल रहा था ये केस। तो मेरे को बोलती नहीं नहीं मैंने बात नहीं करनी, बोलती फोन पे नहीं बात करनी। और उसने मेरे को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। आपने तो बोला था काम, मैंने बोला अगर आप बीच में 2-2 महीने बाद बॉयफ्रेंड चेंज कर लेते हो, बिजनेस चेंज कर लेते हो, माइंड चेंज कर लेते हो, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे काम करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। एंड नहीं नहीं जी, आप अपना पैसा लो, मुझे बात नहीं करनी है। और उस लड़की ने, मैंने बोला ठीक है, तो एक काम कर, जो तेरी चीज मैंने जहां से मंगवा के दी है तू वहां पे भेज दे, बिकॉज मैं वहां पे मीडियम थी एक तेरी चीज लेके आने के लिए। सो शी सेड नहीं नहीं नहीं, उसने मेरे को उल्टा सीधा बोला और बहुत गलत गलत मैसेज लिखे। तो मुझे ऐसे लगा, मैंने बोला यार मेरे ना मन में कहीं ये रह गया यार, मतलब मैंने क्या करने ऐसे पैसे रख के भी, कि चल छड़े, अगर कभी हुआ ना, अगर उसका मैसेज आया तो मैं वापस कर दूंगी, मुझे नहीं रखने ऐसे पैसे। उसने मुझे बहुत सारे गलत गलत मैसेज किए, लायर, झूठी, पैसे खा गई, 100 गुना निकले, 10 गुना, XYZ ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैंने तो उसको क्लियर कट बोल दिया था कि जब तेरा मन हो तू अपने पैसे ले लेना, लेकिन चीज जहां से मंगवाई है वहां पे तेरे को रखवानी, वापस देनी पड़ेगी। आज उस लड़की का मेरे को मैसेज दोबारा आया। कल मैंने ना फॉरगिवनेस प्रेयर की कि भगवान जी मुझे ना पैसे नहीं रखने, और जैसे मर्जी करके निकलवा दो भी, है सब कुछ मेरे पास। मैंने प्रेयर की। देखो उसने बहुत गाली गलौज की थी और मैं तो आगे से शांत ही थी, हम नहीं कर सकते। ठीक है, वरना ऐसा नहीं है कि हमें आती नहीं है, सब बंदों को जवाब देना होता है, लेकिन हम कहीं पे शांत भी हमें रहना पड़ता है कभी कभी। तो मैंने बोला इट्स ओके। आज मेरे को मैसेज आया उस लड़की का, बोलती है अगर कोई ऑप्शन है तो मेरा कोई जा रहा है इंडिया, तो मैं सामान आपका उनके हाथ भिजवा देती हूँ, तो आप मेरे को फेवर करो, एक मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। तो मैंने उसको एड्रेस दिया। लेट्स सी जो भी उसका होगा। अब आप यहां पे देखो कि जिस बंदे ने मेरे साथ बिल्कुल ही मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, मैंने फॉरगिवनेस प्रेयर की, वो बंदा खुद चल के मेरे पास आया। और जो मैं चाहती थी, मैंने यूनिवर्स से प्रेयर की कि मुझे पैसा रखना ही नहीं है, वो जाओ, मतलब जो मेरे को नहीं लेना देना उससे, कुछ भी उसका काम हुआ नहीं हुआ, बीच में छुड़वाया क्या किया उसने, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो दिस इज समथिंग जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसे फील होता है ना अंदर से कि यार इस चीज को मैं खत्म करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं इसको कार्मिक नहीं लेना चाहती, मैं कहीं से भी कैसे भी इसके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहती। ऐसे कुछ नहीं था, मैंने मेरी तरफ से पूरा खुला ऑफर था कि एनी टाइम यू कैन टेक योर मनी बैक। बट कई बार आपके साथ चीजें उल्ट होंगी। हम इतना हम में ज्ञान आ चुका है कि हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए। ठीक है, नहीं है तो अपना पैसा वापस लो, क्योंकि मुझे किसी के साथ कार्मिक नहीं बनाना। मुझे 300-400 डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी पता है हमें पैसों से नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि पैसा तो आज तक किसी के पास नहीं रुका। लेकिन वो जो मेरे अंदर की एक शांति थी, जो शांति है, वो नहीं भंग होनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसके ऊपर काम किया है। मैंने पिछले 2 साल पे उसी के ऊपर काम किया और मैंने उसको हिलने नहीं देना। वो पैसे की वजह से तो वो बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। आप समझ रहे हो, एक कई बार हमारे अंदर के घबराहट आती है, वो नहीं आनी चाहिए। वो शांति मेरे पिछले 2 साल की मेहनत थी। मैं मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत मुंह फट थी। हर चीज को बंदे के मुंह पे बोल दे, बॉय बोलते नहीं लड़ाकी है,
तो आई एम अ काइंड ऑफ दैट गर्ल। ठीक है, किसी के साथ नहीं बनती थी, लेकिन मैंने 2 साल मेहनत की। अगर आप ये लाना चाहते हो कि मेरा अंदर वाला ना हिले, बाहर जो मर्जी होता रहे, लेकिन मैं अंदर से नहीं हिलनी चाहिए। मतलब मेरे साथ सरकमस्टांसेस जो मर्जी होते रहे, चाहे पूरे घर को आग लग जाए, चाहे तबाह हो जाए, लेकिन मेरे अंदर वो जो फुलफिलमेंट, जो कंप्लीशन की भावना है, जो इमोशन है, जो सेटिस्फेक्शन है, जो शांति है, जिसके लिए हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता, हम भाग सुकून के पीछे ही रहे हैं। क्योंकि आप कुछ भी खरीद लो, आप कुछ भी ले लो अपनी लाइफ में, किसी को, कोई बंदा बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होता है, वो जितना मर्जी कोई इंसान पीछे भाग ले, लेकिन एक टाइम आता है जब वहां से भी उसका मन खत्म हो जाता है, भर जाता है। किसी को बहुत दारू पीने का शौक है, वो उसको पिला दो रज के दारू, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भागेगा ही कि यार सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। वो जो अंदर एक हलचल हो जाती है ना, उस हलचल को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर उस हलचल को ट्रांसफॉर्म कर लिया, अच्छा वो ही जो हलचल है, वो जो घबराहट है, वो ही हमारी फ्रीक्वेंसी है। जैसे हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था ना, आंखें बंद करके देखो कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। वो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे अंदर चल क्या रहा है, और मुझे चेंज क्या करना है। यही है कि मुझे बाहर वालों को चेंज नहीं करना, मुझे अंदर चेंज करना है। और आप देखो, मैंने एक दिन प्रेयर की, मतलब आज प्रेयर की, और कल मेरे को खुद मैसेज आ गया। सो मैं इतनी खुश थी कि वाह, यही मैं चाहती थी कि एनी हाउ ये चीज जो है मेरी हो जाए। क्योंकि मैं कहीं भी कैसे भी किसी के साथ भी स्टक नहीं होना चाहती, मैं कोई भी कार्मिक अपना नहीं बनाना चाहती। ठीक है, तो अगर आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको वो जो एक फीलिंग है ना, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है, जो वो पीस है ना, बाहर यार कुछ मर्जी हो जाए, बाहर कुछ मर्जी, जितना मर्जी कर्जा चढ़ जाए, जो मर्जी हो जाए, वो अंदर से नहीं हिलना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि शिवानी, वो जो अंदर एक सेटिस्फेक्शन है, जो फीलिंग है, अब देखो ओशो के पास मोर देन 399 और 300 रॉल्स रॉयल्स थी, लेकिन वो बंदा ऐसा था, मेरे पास सब कुछ है, और क्या वो अपने साथ लेके गए कुछ? वो उनको उन्होंने मांगा कभी कुछ नहीं, उनको चढ़ाते थे। उनके आश्रम में लोग वहां पे आके खुद को निशावर कर देते थे कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें बस आप चाहिए। मतलब वो खुद से लोग कनेक्ट करना चाहते थे। हमें यहां से ये पता लगता है, ओके, पैसा इज चाहिए, हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब हमने खुद पे मेहनत कर ली। बाबा नानक ने खुद पे मेहनत की, कृष्ण जी ने खुद खुद को पहचाना। मेहनत करना खुद पे मतलब खुद को पहचाना, खुद की स्थिति को, जो अंदर वाला दिल है, जो मन है, उसको नहीं हिलने दिया, उसको इकागर कर लिया, अपने चित्त को इकागर कर लिया। तो वो एक आता है ना, मन जीत जग जीत। अदरवाइज ये मन आपको भगाता रहेगा, भगाता रहेगा। अगर हमने इसको कमांड नहीं दी, तो आप गुरुद्वारे में बैठे हो, आपको पता नहीं चलेगा, कई बार गुरुद्वारे में बैठे बैठे आप ऑफिस पहुंच जाते हो, ऑफिस में हो तो आप अपने नानी के घर पहुंच जाते हो, कोई कहाँ पहुंच जाता है, कोई कहाँ। वो उल्टे सीधे ख्याल लेके आता है, कौन लेके आता है? ये मन लेके आता है। इसको कंट्रोल कैसे करना है? अगर इसको कंट्रोल कर लिया, पहले मेरे को इसको देखना सीखना है। जब मैं इसको देखूंगी, ओनली देन आई कैन ट्रांसफॉर्म इट। एंड मैं मन को ट्रांसफॉर्म कर रही हूं, तो मैं खुद ट्रांसफॉर्म ऑटोमेटिकली होगी, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी। तो आज हम थोड़ा और आगे आ, जाते हैं। ठीक है जी। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉरगिवनेस टूल ऑन द एंटायर अर्थ। आज मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, कॉन्टिन्यूसली क्लासेस में हम लोगों ने किए ही हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट है मेरे साथ अभी इस टाइम के ऊपर, जिन्होंने हो ओपोनोपोनो, जो मैंने वैसे क्लास में करवाई थी, उन्होंने की और उनको कोई भी रिजल्ट मिला, कुछ भी उनके साथ अनएक्सपेक्टेड हुआ, खुशी मिली, अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर हो? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू मतलब यहाँ पे अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो। ठीक है अमनदीप जी, अगर ये आपका फर्स्ट डे है तो इट्स कंप्लीटली फाइन। परविंदर जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? Yeah,
हाँ जी। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਸਪਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ हम्म। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ, ਹਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ हम्म। ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। या ਤੇ तो ਮੈਂ मतलब ਕੋਈ वो ਰਿਐक्ਟ नहीं करती ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ। एग्जैक्टली exactly, देखो वो उन्होंने क्या शब्द लास्ट में यूज किया कि मैं अब रिएक्ट नहीं करती। ठीक है। तो ये उनके अंदर बदलाव आ रहा है। जो ये फॉरगिवनेस प्रेयर है ना, ये आपको धोती है, आपको तराशती है। वो जो ना, जो गंदगी लगी हुई है ना हीरे के आसपास, जो कोयला चिपका पड़ा है, उसको हटाती है। जो आपके काम नहीं बन रहे और आपके काम में जो रुकावटें आ रही है, ये उनको धोती है, उनको काटती है। ठीक है जी। और वो ਸ਼ਾਂਤੀ यहाँ पे ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। है जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ दिंदी है। शांत। एग्जैक्टली exactly। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जिन लोगों ने, जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, जिन लोगों ने आज तक मेडिटेशन का एक्सपीरियंस नहीं किया, जिनको कुछ पता ही नहीं मेडिटेशन के बारे में, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मैं आप सबसे शायद बहुत छोटी हूं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, वॉट एवर योर एज इज, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा खजाना मिस कर रहे हो। बहुत बड़ा खजाना मिस कर रहे हो। सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, सब इधर ही पड़ा रहेगा। 60-70 साल में किसी ने पूछना नहीं है, सुनाई देना बंद हो जाएगा, आंखें चली जाएगी, याददाश्त भूल जाएगी। लेकिन कुछ होना चाहिए जो मेरे साथ जाएगा। आज देखते हैं वो क्या है जो मेरे साथ जाएगा। मैं उन चीजों के ऊपर कैसे काम कर सकती हूँ। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, सो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। ठीक है। चलो जी। अब मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करूंगी। देखते हैं। अभी हम कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपनी अपनी जगह पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो ओपन के बारे में सबको पता है कि एक हवाईन प्रेयर है जिसमें हम फॉरगिवनेस करते हैं। लेकिन आज मैं आपको ओपन करवाऊंगी। आराम से आप बैठ जाओ। हवाईन प्रेयर है द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। ठीक है। मतलब मेक, टू मेक राइट, टू ब्रिंग बैलेंस। इट इज बेस्ड ऑन द 4 सेक्रेट फ्रेजेस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो बच्चे नए हैं उनको बता रही हूं। सो it's not just a words, it's a vibration that cleanse the memory and restore peace। ठीक है जी। जो हमारा कूड़ा करकट भरा हुआ है ना, आपको मैं आज एक चीज करवाऊंगी। आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे, आप बोलोगे शिवानी, ये तो मेरे साथ 20 साल से चल रही है, ये तो मेरे साथ 25 साल से चल रही है, और मुझे पता ही नहीं है कि इतने लंबे टाइम से मैं इसको कैरी करके लेके आ रही हूँ। सो इसके पीछे साइंस है, द साइंस ऑफ एनर्जी एंड द मेमोरी। ये एक तो हमारे इतनी जल्दी रिजल्ट क्यों आता है ओपोनोपोनो का, क्यों हेल्थ वेल्थ में, करियर में कुछ भी अड़ा हुआ, रिलेशनशिप खराब हो गया, कुछ भी मांग लो आप, किसी से झगड़ा हो गया, किसी को बुलाना है, टेलीपैथी करनी है, जो करना है, कुछ भी, मतलब पता नहीं, कोई ऐसी पावर एक्टिवेट होती है। कैसे एक्टिवेट होती है? क्योंकि ये वर्क करता है आपके सेलुलर लेवल पे, मतलब सेल्स के ऊपर वर्क करता है। सो एवरी थॉट जो हम सोचते हैं, कोई भी हमारा थॉट है, उसमें एक एनर्जी होती है। वो क्या कैरी करता है? एनर्जेटिक मेमोरी उसके अंदर याद है। आपने आज से 20 साल, 40 साल पहले जो सोचा था, वो आपकी सेल के अंदर मेमोरी में स्टोर है। वेन वी रिपीट दिस प्रेयर वी न्यूट्रलाइज, मतलब हम उसको न्यूट्रल कर देते हैं, किसको? नेगेटिव एनर्जी को। एंड हम कहां पे आ जाते हैं? रिटर्न टू द जीरो स्टेट। एंड व्हाट डज इट मीन कि शिवानी आज ही यूज किया ये जीरो स्टेट वाला वर्ड, मतलब शून्य हो जाना अंदर से, बिल्कुल। मतलब मैंने वो झाड़ू मार मार के, पोछा मार मार के, मार मार बिल्कुल साफ कर दिया, और मैं बिल्कुल कोरा कागज बन गई। मैं एक सफेद क्लीन एनर्जी बन गई। आप सोच के देखो, आप एक बच्चा बन गया, प्योर एनर्जी हो। अब भगवान आपको देने के लिए, भगवान इज ऑलरेडी रेडी। एक्चुअली वी आर नॉट रेडी टू टेक। वी आर ऑलवेज इन द कंप्लेनिंग नेचर कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हाय 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 जो कर रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट भी मैं बताऊंगी क्या है, इनके साइड इफेक्ट। जब हम इस प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें जीरो स्टेट पे लेके जाता है, अ प्लेस ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन।
ठीक है जी। सो इसके जो डॉक्टर इलेखा ह्यूलेन उनका नाम है, हील्ड द एंटायर वर्ल्ड वार्ड ऑफ द क्रिमिनली इंसेन पेशेंट्स यूजिंग ओनली दिस मेथड। मतलब एक जेल थी, उसके अंदर जो डॉक्टर हुईलेन थे, उन्होंने ब्रूटली जो गंदे वाले मर्डर मुर्डर किए, गैंग रेप वाले लोग थे उसमें, जिन्होंने उन पेशेंट्स के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि वो सारे संगति बन गए काइंड ऑफ। ये आप इसको पढ़ भी सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता करनी है, अगर आपके पास आज पेन पेपर है, कि आप अपनी लाइफ में किस चीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। व्हाट आर यू स्ट्रगलिंग विद, लिखो इसको पेन के साथ। वो एक ही चीज लिखनी है। मैं गुस्से के समय, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी, मेरा रिलेशनशिप ठीक करना है, हाँ पैसे का इशू आ जाता है, क्या है वो, किस चीज के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो। वेट बढ़ रहा है कॉन्टिन्यूसली, जब वेट गेन ही नहीं कर पा रहे हो, पतले ही हो रहे हो, थायराइड का इशू है, कोई भी इशू है, तो लिखो उसको। ठीक है। दूसरी चीज, आप ये लिखो, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो भी लिखो, क्योंकि चेंज होते रहते हैं ना, और हमें चांस मिल रहा है दोबारा लिखने का। हाउ यू आर फीलिंग बिकॉज ऑफ योर स्ट्रगल, कैसे आप महसूस करते हो उस स्ट्रगल के लिए। फीलिंग क्या, इमोशन क्या आता है, मतलब आप डेट में हो, तो आपके अंदर कौन सी वरिड की फीलिंग है, फीलिंग लिखो। ठीक है। सो क्या है वो चीज, मैं सभी बच्चों को बोलूंगी कि सभी ये लिखो कि मैं पहले स्ट्रगल किसके साथ कर रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड योर हस्बैंड इज चीटिंग ऑन यू, और योर गर्लफ्रेंड इज चीटिंग ऑन यू, तो आपको क्या फील होता है, आपको मे बी वहां पे अकेलापन फील होता होगा, अनलव्ड फील होता होगा, अनहैप्पी, लोनलीनेस फील होता होगा, क्या चीज फील हो रही है आपको, सैडनेस फील हो रहा है, क्या आप गिल्ट में हो कि मैंने ये चीज नहीं करनी थी और ये चीज कर दी। ठीक है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, क्या आप इन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना चाहते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, आर यू गाइज रेडी विद मी टू नाइट टू रिलीज ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस। यस। रेज योर हैंड एंड टाइप यस इफ यू गाइज आर रेडी। टाइप यस, क्योंकि इसको रिलीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं, अगर मैंने इनको आपको खोल के बता दिया, यू विल बी सरप्राइज्ड कि शिवानी इतने सालों से चल रहा पता ही नहीं था, और इसी की वजह से सारे स्यापे पड़े हुए हैं जिंदगी में। चलो जी, अब बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, बिकॉज यहाँ पे मैं आपके 25 से 30 मिनट लूंगी, और आप बिल्कुल ओहो। अपना एक रिलैक्स स्टेट में बैठ जाओ। मैं हम यहाँ पे एक म्यूजिक लगा लेते हैं, एंड ठीक है जी, सभी लोग बैठ जाओ यहाँ पे, आराम से बैठ जाओ। ठीक है जी। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, आराम से बैठ जाओ, अपनी बॉडी को पूरा एक बार हिला जुला लो, हंस लो, बिकॉज इस इमोशन को हम टाटा बाय बाय करने वाले हैं। ठीक है। एंड इफ यस, participate 100% with the video on. I promise you at the end of the 30 to 25 minutes, all these emotion will be healed and you will get tear of joy. I promise you. तो नेपकिन भी साथ में रख सकते हो, पानी भी साथ में रख सकते हो। ठीक है जी। चलो जी, स्टार्ट करें जी। जी। टाइप यस अगर आप चाहते हो कि अभी हम स्टार्ट यस। करें। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज अपने आप को सभी म्यूट कर लें। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलो जी, बिफोर वी बिगिन दिस जर्नी टुगेदर, आई वॉन्ट टू इनवाइट यू टू जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट, फोकस ऑन योर ब्रेथ, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ in, exhale, and slowly you can close your eyes. Take one more deep breath in, and
एक्सेल इट। एक लंबी गहरी और सांस लें और इसको एक्सेल करते बाहर छोड़ते। एक्सेल एवरीथिंग। एक और लंबा गहरा सांस लें। होल्ड इट and exhale everything. All the noise, all the thought, all the tension of the day. Now, everyone place your hand on your heart. Everyone, place your hand on your heart and feel the heartbeat. Feel the heartbeat. The gentle rhythm of the life has been beating for you. This is your life. Without this beat, you are nothing. So even when you were tired, मैंने वो दिन भी यही किया। feel the emotion. Today, in this sacred place, I want all of you to remember something very powerful. You are not broken. You are healing. You are love itself. अब अपना पूरा ध्यान अपनी लाइफ के उस एरिया पे लेके जाएं जहां पे आप बहुत हैवी फील करते हैं। हो सकता है वो आपकी बॉडी में कोई पेन हो, कोई बैक पेन, कोई हेडेक, या फिर आप यू आर स्ट्रगलिंग विद द मनी और फीलिंग लाइक abundance इज स्लिपिंग अवे, और या फिर आप किसी रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं एंड देयर इज स्टिल एंगर, गिल्ट, regret inside you. Whatever it is, it's okay. You don't have to push it away. Just allow it to be here for a moment. अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी के उस पार्ट पे लेके जाएं जहां पे आपको कोई पेन हो रहा है, जहां फिर आपका कोई लाइफ का कोई भी हिस्सा, पैसे का, रिलेशनशिप का। Now, as you keep your hands on your heart, I want you to softly whisper these 4 phrases with me. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Feel each word flow from your heart. जैसे कि एक वार्म लाइट आपके हर एक सेल में, आपकी बॉडी में मूव कर रही है। See that light touching the pain, the memory, the situation you are thinking about.
वहां पे ध्यान दें, अपना पूरा फोकस वहां पे लेके जाएं. विद एवरी फ्रेज द लाइट गेट्स ब्राइटर, softer, and kinder. And say, I'm sorry for holding you so long. Please forgive me for the times I did not know better. Thank you for teaching me something important. I love you for staying, for trying, and for being here. Can you feel that? The small wave of peace inside your chest? That is healing. That's where we are going to expand today, because this is not just another session, it's a return to yourself. For the next 1 hour, I'm open. Say after me, I'm open. For the next 1 hour, promise to yourself. For the next 1 hour, I'm open, I'm ready. I allow healing to happen through me and for me. Now, take a one more deep breath in and exhale softly. Now, welcome all my dear healers to the Ho'oponopono healing experience. Namaste. Now say, I'm sorry. You can imagine yourself when you were like a 6 or 7 years old. जो भी आपको अपना लास्ट चेहरा याद है जब आप बहुत छोटे थे, 5-6 साल के, उस बच्चे के सामने खुद को लेके जाओ and hold the hand of that child and say, I am sorry. I'm the one who underestimate you the most. Please forgive me for disconnecting with you, leaving you alone. Thank you, dear soul, for this beautiful life. From now on, it doesn't matter who doesn't love you. Talk to that small child. I love you always. Thank you, dear soul, for this beautiful life. Thank you for everything. From now, it doesn't matter who doesn't love you. I will always love you. Now, you can hug yourself. You can place your head on your shoulder and say, I promise I will never leave you again. मैं तुम्हें आज के बाद कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, खुद से ये प्रॉमिस करो.
Feel the love within. Feel the love. You have been waiting for your own love. Yes, you are waiting for your own love. And all the love is inside you. Now take one more deep breath in and exhale. Now imagine your mom. Imagine the face of your mom. Give her a beautiful smile. याद करो उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनकी स्माइल. Say, I'm sorry. I'm sorry, mom, for hurting you, for judging you, not giving you enough time. Please forgive me for not understanding you, not respecting you enough. Thank you for your unconditional love and sacrifices. Thank you for always being with me, even when I doubt myself. Thank you so much for your unconditional love. I'm so sorry. I forgot that how much sacrifices you have done for me. I'm so sorry, Mom. I'm really so sorry for not giving you enough time, for not helping you, for not understanding you when you needed me the most. I've become so selfish and forgot. And today I have realized that you have already done so much for us, for our family, by sacrificing your body, by sacrificing your mind, by sacrificing your dreams. I love you so deeply. I love you, Mom. I love you so much. I really love you. I'm so sorry for the time when you needed me the most and I was not there for you. I'm really so sorry. But now, I really love you. I'm always with you. Now take one more long deep breath in and exhale through the mouth. And now remember the face of your dad, smile of your dad, eyes of your dad.
Remember your dad eyes, your dad face, with some wrinkles. Namaste. And says, I'm sorry for hurting you, Dad. I'm really so sorry for hurting you, for judging you, for not giving you enough time. And I leave you alone when you needed me the most. When you just need a small emotional support, but I was not there. When you were alone fighting for everything, when no one understands you, even at that time, I'm not understanding. Please forgive me for not understanding you, not respecting you enough. Thank you, Dad, for your unconditional love. Thank you for all your sacrifices. Because of your sacrifices, today I'm here. Please forgive me for all the misunderstandings in between you and me. I love you deeply. I love you so much, Dad. And I will never leave you again. I will never leave you again. I will always love you. Namaste. Now, say the name of the person loudly who hurts you the most. Say the name of that person who hurt you the most. And say, I'm sorry. Just remembering the face of that person, I smile without judging him or her. I'm sorry for blaming everything on you alone. I'm so sorry for blaming everything on you alone. Now I understand. I'm also responsible for this situation. Please forgive me for not taking responsibility for my part. Thank you for this lesson. Deep within me, I know I needed this to grow. I choose to move on. I allow you to move on. Because I know I needed this to grow. I love you. I love you. I love you so much.
Now you can rub your hands together. Place your hand and place the energy over your face. And slowly you can open your eyes. And now write one word, how you are feeling right now. Okay, everyone, turn on your cameras because I want to see your face. Please show me your beautiful face. Empathy, all right. Feeling relaxed, feeling happy. Who is crying? Raise your hand. Pravinder ji is crying. Dipali ji is crying. Khushbu is crying. Okay. Anyone who wants Charanjit is crying. Anyone is here who want to share their feelings, who want to share her or his experience. That's why I told you. नेपकिन रख लो पास में पानी रख लो आज शिवानी रुलाएगी ठीक है कौन शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस हल्के हो जाओगे बोल लिया करो शर्माओ मत मैं इतना बोलती हूँ आप थोड़ा सा बोलो तभी हीलर बन पाओगे अच्छे हाँ जी कौन शेयर करेगा जी चरणजीत वुड यू लाइक टू शेयर नो वरीज दीपाली जी वुड यू लाइक टू शेयर अभी रो रहे हैं अभी हैवी है सॉरी ऑल राइट इट्स कम्प्लीटली फाइन ओके सो आई नो अभी सब बहुत इमोशनल है अभी सभी को बहुत हैवी फील हो रहा है एंड सो आज हमने क्या रियलाइज किया कि सबको माफ कर देना जरूरी है या उनको उन इमोशंस को कैरी करके लेके जाना और इन उसको बर्डन बना के अपने कंधों पे रखना जरूरी है टाइप एफ यस इफ यू वांट टू रिलीज अगर आपको लगता है कि हाँ इसको रिलीज करना इंपॉर्टेंट है व्हेन यू रिलीज ऑल दीज इमोशंस यस यस जब हम ये इमोशंस को रिलीज कर देते हैं तो मेरे माइंड में मेरे बोलते हैं ना कर्मा है जी कर्मा दीज आर द कर्मास जो हम कैरी करके इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि हमें किसी का कुछ भी साथ नहीं लेना अब हमें समझ आ चुका है कि मुझे सब यहीं पे निपटा के जाना है अगर एक अच्छा आगे जिंदगी चाहिए अगर अच्छा जन्म चाहिए नहीं भी तो अगर इसी लाइफ को एक अच्छी लाइफ में आप इंजॉय करना चाहते हो तो माफ कर दो सबको सबको माफ कर दो बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड कि इन चीजों को साथ लेके अगर हम सक्सेस हो पाए इन चीजों को साथ लेके हम ना सक्सेस हो पाएंगे इन चीजों को साथ लेके और यही इमोशंस हमारे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो बर्थ होता है ठीक है जी तो आज मैं आप सबके लिए क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि शिवानी हमें ये कोर्स लेना है तो आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग विथ यू I want to share something with you today. Okay. ओके सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है जी शो मी द थम्स अप ठीक है सो बहुत सारे लोगों का मेरे को कॉल आया बहुत सारे लोगों के मेरे को पर्सनली मैसेजेस आए जो एक्चुअली में मुझे फोन कर करके पूछते थे मैसेज लीव करते थे और आई एम सो सॉरी जिनकी कॉल्स मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ
आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मुझे कल कल में more than 74 कॉल्स आई हैं, और मैं उनमें से 5 पता नहीं 7 कॉल उठा पाई हूं, मैं कॉल्स नहीं ले पाई। एंड दे ऑल वांट टू से थैंक यू। कुछ कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, कुछ कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद को आगे लेके जाना चाहते हैं, जो खुद को अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा कोर्स बनाया है, आप देख सकते हो। दिस इज द लाइफ चेंजिंग कोर्स, जिसमें मैं एडवांस हो ओपोनोपोनो जो हम लोगों ने आज किया है। दिस इज जस्ट एक छोटा सा ट्रायल है आपके लिए। ये इससे भी बहुत ज्यादा डीप और एडवांस कोर्स है। सो इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। सो व्हाट इज होओपोनोपोनो? तो ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया है। ये हमारे, मैं इसमें आपको बताऊंगी व्हाट इज कॉन्शियस, व्हाट इज सबकॉन्शियस, एंड व्हाट इज योर सुपर कॉन्शियस माइंड। हम इन 3 चीजों के ऊपर वर्क करेंगे। ये बहुत डीपली मैं इसको साइंस के साथ रिलेट करके आप लोगों को बताऊंगी, और कैसे मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करूं, उसकी कुछ कुछ टेक्निक्स होगी जो आपने अपनी बॉडी के अंदर पेन, इमोशंस हाइड किए हुए हैं, कलेक्ट किए हुए हैं। तो आपकी यहाँ पे क्यों पेन हो रहा है, यहाँ पे क्यों पेन हो रहा है? यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको सर्वाइकल का पेन है? प्लीज रेज योर हैंड जिसको यहाँ पे सर्वाइकल का पेन है। इज देयर एनीवन? अच्छा, एक तो स्टूडेंट्स ना शक्लें नहीं दिखाते और बोलते भी नहीं है, आई डोंट नो। ओके, सो जिनको भी सर्वाइकल का पेन है, कोई है, मैं तभी एग्जांपल दे पाऊंगी। यहाँ पे कोई है जिसको सर्वाइकल का, माइग्रेन का पेन है, जिसको फ्रोजन शोल्डर है? पूर्वी। ओके पूर्वी, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा और टर्न ऑन योर ऑडियो? Yes, please. ओके पूर्वी, सो कहाँ पे पेन है आपको? मेरे सर्वाइकल में बहुत ज्यादा पेन रहती है, स्पेशली माय नेक बिकम सो स्टिफ आफ्टर वर्किंग। अच्छा, तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या आप अपने घर में बड़ी बेटी हो या छोटी बेटी हो? आई एम द ओल्डेस्ट। हाँ जी। यू ओल्डेस्ट। आर। अच्छा ठीक है जी, आप द ओल्डेस्ट वन हो। मैरिड हो या अनमैरिड हो? अनमैरिड। हाय हाय, फिर तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्वी जी के ऊपर है। ओके। ओवर थिंकिंग। मुझे थोड़ी ज्यादा आदत है उसकी। सबका मुझे ही करना, अगर इसका मैंने नहीं किया, इसकी भी जिम्मेवारी उसका भी करना, इसका भी करना, अगर मैंने नहीं किया इनसे कुछ नहीं होगा। एम आई कह राइट? सकते हो, कह सकते हो। कह सकते, अंदर ये फीलिंग रहती है ना यार, नहीं मैं कर देती हूँ, बेचारा इससे कहाँ ही होगा, मेरे भाई से हम्म। कैसे ही होगा, मेरी बहन, मम्मी को नहीं पता यार, मुझे ही करना पड़ेगा। जी। तो मुझे पूर्वी जी ने कुछ बताया, लेकिन मुझे पूर्वी जी के बारे में कैसे पता? क्योंकि हर एक इमोशन हमारी बॉडी में जहां पे कलेक्ट होता है, वहां पे हमें वो पेन आता है। जब भी सर्वाइकल का पेन होगा, माइग्रेन का पेन होगा, तो वो लेडीज, वो बच्चा, बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम आएगी? उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे बोझ, कंधे पे क्या उठाया हुआ, बोझ उठाया हुआ है। ठीक है, सब कुछ खुद ही ऐसे लगता है कि होगा नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको डीपली जाना चाहते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा शिवानी, मेरे नीज में पेन है, लेकिन मेरे नीज में पेन क्यों है, उसके पीछे एक इमोशन है, इसलिए वो पेन है, अदरवाइज वो इमोशन हील तो वो पेन गया। समझ आया? वो पेन वहां पे पेन नहीं है, वो इमोशन है, वहां पे कलेक्ट हो गया है, वहां पे अकमुलेट हो गया है, उसे इमोशन को रिलीज करना है। इफ यू आर स्टक इन योर लाइफ, कोई बोल रहा है जादू हो गया आपके ऊपर, नो, देर इज नो जादू ऑन यू। देर आर सम स्पेसिफिक इमोशंस जो आपने वहां पे लगा दिए, और आपको उनको रिलीज करना आना चाहिए। पहले उनको समझना पड़ेगा कि वो इमोशंस जो हैं वो कौन से इमोशंस हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है मेमोरी एंड द कार्मिक हीलिंग। इसके ऊपर बोलो। वर्क करेंगे।
इमोशनल एंड एनर्जेटिक डिटॉक्स के ऊपर मैं आपको बात करवाऊंगी। पास्ट, प्रेजेंट एंड ब्लॉकेजेस कैसे रिलीज करते हैं, आपके पास्ट की आपने कौन सी गलतियां की हैं, नहीं की हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करें, और कैसे खुद का प्रेजेंट अगर ठीक हो गया तो फ्यूचर अल्टीमेटली ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है जी। सो इस कोर्स में हम और क्या सीखेंगे, मैं मेरी बॉडी को कैसे हेल्थ वाइज हील कर सकती हूँ। कोई भी क्रॉनिक डिजीज, कोई भी एंजाइटी, बॉडी में पेन, इमोशनल ट्रॉमा, मोटा क्यों हो रहा है, थायराइड क्यों है, कैंसर क्यों है बॉडी में सिस्ट क्यों आ गई, क्या मैं उनको हील कर सकती हूँ, 110% हील कर सकती हूँ। वेल्थ और करियर में या पैसे में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैसा टिक नहीं रहा, रुक जाता है, पैसा जा ही रहा है, आप ही लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं, आप ही की लोगों आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या हम इसको हील कर सकते हैं? 100 एंड 1000% हील कर सकते हैं। क्या करियर और बिजनेस को हम हील कर सकते हैं होपोनोपोनो के साथ? बिल्कुल हील कर सकते हैं। जॉब में स्टक को ग्रोथ नहीं मिल रहा है, इंटरव्यू फेल हो रहे हैं, या डर है, एंग्जाइटी है, इनसिक्योरिटी है, तो दीज आर द इमोशंस, अगर हम इनके ऊपर वर्क करते हैं ये सारी चीजें ओपन हो जाती हैं। फिर उसके बाद आ गया हस्बैंड का बाहर चक्कर है, या फिर आप किसी को प्यार करते हो, ब्रेकअप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर खुद को ही पसंद नहीं करती। ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर होपोनोपोनो काम करता है। व्हाट यू विल लर्न पर्टिकुलरली स्पेसिफिक हीलिंग मेथड्स होते हैं इसके, रूट कॉज क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करेंगे, एनर्जी क्लेंजिंग टेक्निक होगी, और इसके साथ साथ, बिकॉज दिस इज क्या है, ये सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर कोर्स है, तो इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आपको आई विल टीच यू कि कैसे आपको क्लाइंट्स बुलाने हैं, कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, कैसे आप पेड क्लाइंट्स भी ले सकते हो इफ यू वांट टू बी ए बिकम एन हीलर। सो डिस्टेंस हीलिंग कैसे करनी है, मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, कोई क्या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कैसे करूं मैं उसकी हीलिंग? फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हील एनीवन फ्रॉम एनीवेयर, नो फिजिकल प्रेजेंस नीडर, फैमिली है, क्लाइंट है, बच्चे हैं, टाइम और स्पेस का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इसमें। आपको इसमें मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी, होपोनोपोनो गाइडेड मेडिटेशंस मिलेंगे आपको, कैसे क्लैरिटी, जो लाइफ में हमें कंफ्यूजन रहती है ना, हम कर लेते हैं, फिर हमें गिल्ट या कंफ्यूजन आता है, सही किया या गलत किया, यार किसे पूछ के नहीं किया, कौन से मुहूर्त में करना था, क्या करना था, जो एक्स वाई जेड वहम भी पड़ जाते हैं, कैसे उनको क्लियर करना है, कैसे मैं मेरी घर की एनर्जी को क्लीन कर सकती हूँ, मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकती हूँ मैं। और इसमें सबसे बेस्ट जो पार्ट मैं आपके लिए ऐड करूंगी, दिस इज द अगेन वन कंप्लीट कोर्स एट चिल्ड्रन हो ओपोनोपोनो, जिसमें कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं, जिन्हों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन, एंगर, ठीक है, आपकी सुनते नहीं है, बहुत जिद्दी हैं, पढ़ते नहीं है, या फिर उनको हेल्थ का कोई इशू आ गया है, या फिर आप मम्मी बनने वाले हो, यू आर प्रेग्नेंट, और या बेबी हो चुका है, क्या उसके लिए भी ये काम करता है? 100%। पेरेंट एंड चाइल्ड बॉन्डिंग, मतलब मम्मी बच्चों के और कई बार पेरेंट्स के बीच में प्यार नहीं होता, ठीक है, तो ये भी एक रहता है। या फिर बच्चा किसी गलत संगत में चला गया, ड्रग करने लग गया, या कुछ और एक्स वाई जेड, यू नो लाइक व्हाट आई मीन। ठीक है। सो बिकम अ सर्टिफाइड हीलर, इसमें आपको प्रोफेशनल हीलिंग स्किल्स, क्लाइंट को कैसे हीलिंग प्रैक्टिस, कैसे आई विल टीच यू कि क्लाइंट्स को कैसे हीलिंग देनी है। ठीक है, कैसे आपको पूरा रेडीमेड स्क्रिप्ट मिलेगा, जैसे मैंने आप लोगों को दिया, ठीक, आज आप लोगों के साथ किया था, ऐसे आपको पूरा जो है ये व्हाट इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट मिलेगा, जो मेरी तरफ से होगा, आप उसको एज इट इज कहीं पे भी कैसे भी यूज कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कल को एक अपना कोई वेबिनार वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, एक कॉन्फिडेंट हीलर मैं कैसे बनूं, ठीक है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो इसके ट्रांसफॉर्मेशनल बेनिफिट क्या रहेंगे? एक तो रहेगा इनर पीस, और मैं इसमें आपके साथ एक चीज मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की थी, बता देती हूँ। देयर इज ऑल्सो कॉल्ड वन टेक्निक इज कॉल्ड द ईएफटी टेक्निक, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि ईएफटी टेक्निक से भी, वन चीज यहाँ पे ऐड कर लेना, ईएफटी में मैं कैसे होपोनोपोनो प्लस ईएफटी के साथ मैं अपनी लाइफ को कैसे हील कर सकती हूँ। लाइफ अलाइनमेंट, मैं अपनी लाइफ को कैसे अलाइन करूं, खुद को अंदर से कैसे ठीक करूं, स्पिरिचुअली ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है जी। मैं उसके बाद मैंने यहाँ पे जो 7 चक्रास का कोर्स था, जो मैं 40 दिन की मैनिफेस्टेशन जर्नी आप लोगों के साथ करूंगी, जिसमें मैंने बीज मंत्रा 40 दिन प्रैक्टिस करवाने, इज अ काइंड ऑफ साधना, यू कैन से इज अ काइंड ऑफ साधना, जिसमें आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। इफ यू आर हेयर, तो विद इन 40 डेज यू विल बी हेयर। मतलब जो भी आप आज राइट नाउ हो, ये 40 दिन लगातार जो है मेडिटेशन चलेगी, कोई सैटरडे संडे का छुट्टी नहीं होगा। और ये यूट्यूब के ऊपर या फ्री कोर्स नहीं है, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इसके लिए आपकी कमिटमेंट चाहिए होती है कि 40 दिन आप इस मेडिटेशन को करोगे, और यू विल सी कि कैसे शिवानी, मैं कुछ मांग ही नहीं रही हूं और सब आ ही रहा है। प्यार आ रहा है, हेल्थ आ रही है, वेल्थ आ रहा है, करियर, बाल झड़ रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, क्या ही इशू है आपको अपनी लाइफ में, सब खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने 7 चक्रा के ऊपर जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, मोर देन बेसिक, मैंने वो पूरी मास्टर क्लास करवाई हुई है 7 चक्रा के ऊपर, आप उसको जाके देख सकते हो। और अगर उसी 7 चक्रा के बीज मंत्र, वो तो था कि जस्ट आपको बताया है, वो तो नॉलेज थी, इंप्लीमेंट थोड़ी की है। नॉलेज तो हम कहीं पे भी ले लेते हैं, इंप्लीमेंट कहाँ पे है? तो यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करवाऊंगी, खुद करवाऊंगी 40 दिन। ठीक है जी, जिसमें पूरा कोर्स का एसेंस होगा, कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे प्रॉमिस करती हूँ कि जो मेरे साथ इन चीजों को करेगा, उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, स्पिरिचुअली अवेकनिंग मिलेगी, डिवाइन कनेक्शन, इंट्यूशन पावर, साइकिक पावर्स। ठीक है। थर्ड आई में भी जब प्रॉब्लम होती है, विल टेल यू इन द क्लास कि थर्ड आई कितनी पावरफुल है, कैसे थर्ड आई को हम एक्टिवेट होती है, कोई डाउट नहीं है, एक्टिवेट सबकी है, किसी की 5% है, किसी की 10% है। जिन लोगों को अपनी लाइफ में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, जो लोग हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, उन लोगों का जो थर्ड आई है, वो आप लगा लो 10% ही ओपन है, तो वो इसीलिए हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खुद की लाइफ में भी वो एक प्रॉब्लम ही है। कैसे मैं इस चीज को क्लियर करूं, कैसे मैं रूट से लेके क्राउन चक्रा तक खुद को हील करूं, क्राउन के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, तो मुझे यहां तक हील करना है, कहां तक? अपने थर्ड आई तक। जब मेरी ऊर्जा ऊपर जाएगी तो मेरा क्राउन शेक होगा, क्राउन शेक होगा तो मैंने आपको बताया, जब क्राउन शेक होता तो सब कुछ मिलेगा, अमृत बरसेगा। बिकॉज बताया था ना कि कमल का फूल है, उल्टा है, 1000 पेटल्स वाला। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन बनेगा, हायर कॉन्शियसनेस, चीजें अपने आप होंगी, माइंड सोल अलाइनमेंट। आप ये लगा लो कि ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, अगर आप उठाते हो तो। ओनली देन, अगर यूनिवर्स आपको अलाउ करता है, हर कोई नहीं कर पाएगा, हर कोई कई बार क्या होता है, कमिटमेंट भी नहीं लोग दे पाते हैं, खुद को प्रॉमिस नहीं कर पाते हैं। तो 40 दिन ये काइंड ऑफ अ साधना ही आप लगाओ। अगर ये उन्हीं के लिए है जो टाइम पास नहीं करना चाहते, ठीक है, मुझसे तो हुआ नहीं जी, ये नहीं हुआ, ठीक है, जैसी जिंदगी चल रही है वैसे चल रही है, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप ऐसे ही जैसे आए हो वैसे ही जाना चाहते हो और आगे भी ऐसे ही रहेगी लाइफ। सो डेली एनर्जी एक्टिवेशन, सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग एवरी डे होगा। वाइब्रेशनल अपग्रेड कैसे करनी है, आई विल टीच यू, कि मेरे को पर्टिकुलर पूरे दिन की वाइब्रेशन चेंज करनी है, कैसे करनी है, आई विल टीच यू। क्योंकि मुझे अंदर ही तो मेडिटेशन ही तो नहीं मैं कर पाती, मेडिटेशन आई विल टीच यू, कैसे मेडिटेशन करके उस फ्रीक्वेंसी को मैंने अपग्रेड करना है, कौन सी लोअर एंड हायर फ्रीक्वेंसी, और हाउ टू अपग्रेड। कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, ये विजन बोर्ड हो गया, ये हो गया, जो विजन बोर्ड लोग बनाते हैं वैसे नहीं बनाना, आई विल टीच यू कि विजन बोर्ड भी कैसे बनाना है, और कौन सा विजन बोर्ड बनाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है। आई विल गिव यू एवरीथिंग, आई विल गिव यू ऑल द अफर्मेशन, हेल्थ, वेल्थ, करियर, और अगर आपको कुछ चाहिए होगा पर्टिकुलरली, तो आई विल टीच यू एंड आई विल हेल्प यू हाउ टू मेक द अफर्मेशन। दिस आर द कंप्लीटली कोर्सेज जो आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो आप इसके बाद। तो यहां से आप एक पर्टिकुलर अमाउंट स्टार्ट कर सकते हो अर्निंग के लिए। ठीक है जी। क्लाइंट कैसे लेके आने हैं ये भी बताएंगे। क्राउन चक्र एक्टिवेशन वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली उसमें बताया था कि क्राउन चक्र एक्टिवेशन का मतलब है शेक कैसे करना है, गाइडेड मैनिफेस्टेशन, एनर्जी क्लेंजिंग, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ानी है, अपनी ईगो कैसे रिलीज करनी है, सरेंडर कैसे है, ट्रस्ट इन यूनिवर्स मतलब क्या है, जो होगा देखी जाएगी, मुझे पता सब। ये एक तो मैं बोल रही हूं, एक है होना, एक है बोलना, मतलब मेरे अंदर से क्या है,
मैं यहाँ वो हाँ मेरे मुझे पता है भगवान जी आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, लेकिन अंदर मैं उस चीज की चिंता कर रही हूँ। तो ट्रस्ट नहीं है, सरेंडर नहीं है। वननेस फीलिंग, वननेस फीलिंग का मतलब क्या, अगर मुझे ये चीज पता चल जाए कि यार प्यार बाहर नहीं है, तो प्यार तो मेरे अंदर है, और मेरे मैं आई एम फुलफिल्ड, आई एम ऑलरेडी फुलफिल्ड, आई एम कंप्लीटेड, मेरे अंदर भर भर के प्यार है। तो मुझे कोई चीट करे, मुझे कोई कुछ करे, आप काइंड ऑफ अ संत बन जाओगे, आपको लगेगा इट्स ओके, ये इसको करना है। लेकिन वो वननेस का एक्सपीरियंस कैसे होगा, कैसे वो, मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करो, मैं वो अनहद नाद कैसे सुनूं, जो बाबे नानक को सुना, जो जीसस क्राइस्ट को सुना, मैं कैसे सुनूंगी, वहां तक आपको लेके जाऊंगी मैं, जहां पे आपको अनहद नाद की अनुभूति होगी। उसके बाद जर्नी आपकी कहाँ तक आप पहुंचते हो, हायर विजडम। ठीक है जी, ये चीजें विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, ये 40 दिन की प्रैक्टिस करवाऊंगी विद द बीज मंत्रास एंड द मैनिफेस्टेशन के कुछ रिचुअल्स भी मैं आपको बताऊंगी, एनर्जी कैसे क्लीन करनी है। प्लस दिस इज द थर्ड कोर्स इन दिस फ्री रेकी लेवल 1 कोर्स विद द अट्यूनमेंट, जिसमें मैं आपको 2 सिंबल्स बताऊंगी, जिसमें चक्रास को कैसे हील करना है। ठीक है, व्हाट इज रेकी, बेसिक क्या है रेकी के, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स क्या है, कैसे मैं एनर्जी चैनल को एक्टिवेट कर सकती हूँ, कैसे मैं सेल्फ हीलिंग कर सकती हूँ, कैसे मैं वाटर चार्ज कर सकती हूँ, कैसे मैं अपनी दवाइयां चार्ज कर सकती हूँ, कैसे मैं मेरे बालों को, अगर मोटे हैं तो पेट की हीलिंग कर सकते हैं, कैसे अगर आपके बच्चे बाहर गए और यू वांट टू प्रोटेक्ट देम बिकॉज वो बाहर है कहीं पे और आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या आपको ऐसे वैसे ख्याल आ रहे हैं, तो आप उनके लिए कैसे दूर से प्रोटेक्शन कर सकते हो। सो ये हम सीख, इसी में मैं बताऊंगी फ्री अट्यूनमेंट। तो दिस इज द थर्ड। और कैसे आप अपनी, जब भी मैं आपको एक बता देती हूँ, दिस इज प्रूवन बाय द साइंस, कि अगर आपको यहाँ पे पेन है एंड यू आर हैविंग पेन हेयर, इट मीन व्हाट डज इट मीन, इफ यू आर पेन हेयर, इट मीन्स कि वहां पे जो लाइफ फोर्स है, जो प्राण एनर्जी है, वो कम हो गई है, वहां पे एनर्जी नहीं है, लाइफ फोर्स, तो वो डेड हो जाएगा, ज्यादा खराब होगा अगर उसको हील नहीं किया। तो व्हाट इज रेकी, रेकी इज अ लाइफ फोर्स, वो आपकी रुकी हुई चीजों को पुश करती है। इसीलिए मैंने ये कोर्स बहुत सोच समझ के बनाया है। दिस इज कम्प्लीटली स्पिरिचुअल कोर्स। जो कार्मिक में फंसे हुए हैं, जो जो बोलते हैं, मतलब उनको लगता है दिस इज कार्मिक, दिस इज फलाना, दिस इज धमकाना, ये तो हो ही नहीं सकता, जो मेरी किस्मत है डेस्टिनी पे छोड़ दी, किसी ने कर करवा दिया, वो एक बार जरूर करके देखें। ऑरा क्या है, नेकड आई से ऑरा कैसे देखूं और ऑरे को प्रोटेक्ट कैसे करूं। कुछ लोग बोलते हैं जी नजर लग जाती है बार बार, उस नजर से कैसे बचना है। ठीक है जी, सेल्फ हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल बैलेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऑरा क्लेंजिंग, ये। और दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ वन फ्रॉम माई साइड, दिस इज कंप्लीटली फ्री। दिस इज 1-to-1 गाइडेंस ऑन द यू आई मीन ऑन द वीडियो कॉल, जिसमें मैं आपको फ्री टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन दूंगी, जो मेरा ऑलरेडी मैं पेड है, $111 का मैं जो करती हूँ। तो इसमें आप हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, जो डिवाइन मैसेज क्या रहेगा आपके लिए, मैं आपको बताऊंगी क्या डायरेक्शन और क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए, कैसे आपको आगे काम करना चाहिए, या आप अपनी लाइफ के बारे में भी जो हम नॉर्मली पूछते हैं, वो आपको मैं आई विल टेल यू, जो भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजन होगी। तो दिस वन इज द फोर्थ वन एंड द फिफ्थ कोर्स इन दिस इज द क्रिस्टल हीलिंग कोर्स। आप बोलोगे अब वहां पे भी करवा रहे हो, दिस इज द डिफरेंट, वाई दिस इज डिफरेंट, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, बताऊंगी एंड विल रेकमेंड यू कि कौन सा आपके साथ काम करेगा, कैसे मुझे क्रिस्टल्स के साथ बात करनी है, कैसे मैं क्रिस्टल्स को चार्ज करूं रेकी के साथ, कैसे मैं अपनी ग्रिड लगा सकती हूँ क्रिस्टल्स की, एंड विल शो यू एवरी क्रिस्टल, विल आपके घर तक क्रिस्टल्स पहुंचाने का काम मेरा रहेगा इफ यू वांट टू बाय। और आई विल टेल यू, इसको करने के बाद ही आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा, सर्टिफाइड कोर्स है इसका। जो भी मैं चीजें बता रही हूँ ना, वो टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन को छोड़ के जितने भी अगर कोर्सेज हैं, इन सब के आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। क्रिस्टल हीलिंग का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इन फ्यूचर इफ यू वांट, कि यार मैं क्रिस्टल्स का काम करना है मेरे को, है ना, देखो पीपल आर अर्निंग सो गुड इन द क्रिस्टल्स। सो अगर आप क्रिस्टल्स का काम करना चाहते हो, यू कैन इजिली डू एंड आई विल टीच यू, आई विल हेल्प यू आउट कि कहाँ से कैसे क्रिस्टल्स लेना, कहाँ होलसेल से मिलता है, कैसे हम उसको ले सकते हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग, दैट्स अप टू यू, करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, कौन से मास्टर क्रिस्टल्स होते हैं,
ठीक है, उसके बाद है पर्सनल क्रिस्टल रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर, बताऊंगी कौन सा चक्र इम्बैलेंस है कौन सा बैलेंस है। एंड इसमें फिर अगेन मैंने मेंशन नहीं किया, तो ये अभी मेरे दिमाग में एक और चीज है, ये एक और सरप्राइज। आपका सेवन चक्रा का जो है आई विल टीच यू एंड टेल यू कि आपका कौन सा चक्रा एनर्जी कम है लगा लो, कौन सा चक्र एक्टिवेट है, कौन से में प्रॉब्लम है, किसको एक्टिवेट करना है, कितने परसेंट है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपका पूरा सेवन चक्रा का एनालिसिस रिपोर्ट भी आपको दूंगी बना के। ठीक है जी, तो ये कस्टमाइज्ड होगा। फिर आगे हम आ जाते हैं, अगर हम इनको भी मिलाते हैं तो एडवांस ओपन का जो कोर्स है अगर आप देखोगे तो $1,000 से स्टार्ट होता है, इंडिया में भी 60-70 हजार से स्टार्ट होता है। रेकी लेवल 2 जो मैं देती हूँ वो $200 का है। टैरो का रीडिंग मेरा 111 का है, ऑलरेडी टोल्ड यू। क्रिस्टल हीलिंग का जो कोर्स है, सर्टिफाइड है ये सारे कोर्सेज, उसका $500 लेती हूँ मैं। और जो क्राउन चक्रा जो 40 दिन मैंने मेहनत करवानी है, ये मैंने जस्ट लिखा है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इसका वैल्यू लगाते हो इट मीन्स अब बहुत बड़ी चीज की अमाउंट लगा रहे हो, हम जस्ट यहाँ पे वैसे लिख दिया। एंड सो मेनी सरप्राइजेस आई ऑलरेडी टेल यू। ठीक है जी। ये कुछ इतने का बना था, लेकिन मैंने अगर कोई करना चाहता है सीखना चाहता है तो मैंने ये सब कुछ $300 में रखा है जी। मुझे किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है, और ना ही मैं ज्यादा वो करूंगी कि लो लो लो। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको लगता है आप ये साधना मेरे साथ करना चाहते हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, चीजें सीख के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, घर पे बैठ के चार पैसे कमाना चाहते हो, और आपको लगता है आपके अंदर कोई पैशन नहीं है, सड़ चुके हो अंदर से, चीजें नहीं पता चल रही है, मेडिटेशन क्या है कुछ नहीं पता, तो $300 मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा है, ये मेरे लिए एक ना मात्र ही है, ना के बराबर ही है। तो अगर आप करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो, बिकॉज 40 दिन का टाइम मेरे को भी आपके लिए निकालना है। 40 दिन में कम से कम, 40 दिन में कम से कम आपको एक एक घंटा दूंगी। तो दैट्स वाई आई एम जस्ट आस्किंग यू कि ठीक है जी, $300 है, इससे कोई ज्यादा नहीं है, जिसमें टैरो का, रेकी का, ये बाकी चीजें भी आपको सिखानी है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम मान के चलते हैं, ये आपका 50 डेज का कोर्स है। सो यू कैन, आप इसका थोड़ा एस्टिमेट लगाओ, अंदाजा लगाओ कि मेरे को पता है मैंने बहुत कम फीस रखी है। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इट्स मोर देन लाइक 3,000 और द अराउंड अबाउट, इतना तो पैसे पूसे का कोई चक्कर नहीं है। अगर कोई करना चाहता है, अगर कोई सीरियस है, तो ये उसके लिए है। इट्स ओनली इन $300। सो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन। दिस इज माई ईमेल ID। दिस इज फॉर द जो बच्चे कनाडा में बैठे हैं, फॉर द ई ट्रांसफर, शिवानी स्पिरिचुअल यात्री 666@gmail.com। आप ई ट्रांसफर कर सकते हैं और मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। एंड जो गूगल पे नंबर है, अगर कोई इंडिया में बैठा है तो ये अभी तो वैसे ज्यादा बनेगा, इट्स लाइक अबाउट द 18,000, 60 के साथ ही गुना करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, हमें कोई लालच नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है। तो इंडिया का नंबर है जी 9803118625, अमनदीप के नाम से आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो आप इस पे भी कर सकते हो। एवरीवन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। एंड होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसको मैं कहीं पे भी नहीं करने वाली हूँ। ये जो कोर्स है ये मंडे से स्टार्ट होगा। 40 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 50 दिन, 40 दिन तो हमारा जो प्रैक्टिस साधना का रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, और जिसमें बीज मंत्रा का प्रैक्टिस होगा। फिर आपको होपोनोपोनो का भी इसमें प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ब्लेसिंग्स कैसे देना है, ब्लेसिंग्स कैसे रिसीव करना है, आपको अलग अलग सेशंस दिए जाएंगे। एंड इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं कि शिवानी जी 50 दिन के बाद निकाल दोगे, नहीं जी। जिस दिन 50 दिन के बाद ये दोबारा कोर्स चलेगा तो आप दोबारा भी कर सकते हो। तो मैं किसी को निकालती निकूलती नहीं हूँ ग्रुप में। हाँ, जब जैसे जैसे आप पढ़े रहोगे तो बस आप फिर उस ग्रुप में पढ़े रहते हो। मैं कुछ नहीं, अब अगली बार 3 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार ज्वाइन करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द ओनली फीस। हाँ, अगर फीस बढ़ जाती है और कोई और ग्रुप बनता है, कोई और कोर्स बनता है, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो यस, मेरी तरफ से यही है आज के लिए। जो भी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं जी। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है जी? एनीवन?
टाइमिंग्स 9 बजे से पहले पहले की टाइमिंग्स रहेंगी, अगर किसी को भी टाइमिंग के बारे में पूछना है। ठीक है, इंडिया वाले दुखी नहीं होंगे, इंडिया के अकॉर्डिंग भी टाइम एडजस्ट किया जाएगा, डोंट वरी। टाइम की टेंशन नहीं लेनी है, तो भगवान सब नौ कर बजे देगा। 9 बजे ही होगा एवरी डे 9 o'clock? नहीं नहीं, 9 से पहले हो जाएगा जी। 8 बजे अच्छा, स्टार्ट क्योंकि क्या होगा, है आठ कि से मैं नौ काम बजे कर रहे, आठ आठ वो ठीक है, क्योंकि क्या है आठ कि से हम नौ काम बजे का करते हैं। टाइम रहेगा, आई एम अगेन टेलिंग यू, 8 से 9 बजे का टाइम रहेगा। 8 से 9 ठीक है। हाँ, 8 से 9 बजे का टाइम रहेगा। सो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, ये 50 दिन का कोर्स है। तो अगर आपको इस सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर आप कमिटेड हो खुद के साथ तो आप कर सकते हो। अ, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मेरे से। प्रागना जी आप, ओके प्रागना जी, थैंक यू सो मच प्रागना जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है जी, हो और कोई है जिसको कोई क्वेश्चन है? जी प्रागना जी, वी आर ऑलरेडी हैविंग सो मेनी स्टूडेंट्स, डोंट वरी। मुझे यही प्रॉब्लम है कि मैं आज भी काम पे थी। मुझे अभी आपके साथ जब आपका क्लोज चालू था तब यहाँ पे एक आई एम इन नर्सिंग होम, राइट? तो हमारे तो ये बूढ़े बुजुर्ग के साथ काम मैं करना है। आपको रिकॉर्डिंग दूंगी, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी उसको एडजस्ट कर, रिकॉर्डिंग मिलेंगी तो आप अपना कोई भी टाइमिंग रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, दिस ठीक है, इज अ थैंक यू। कंप्लीट, ये कोई ऐसा वैसा कोर्स नहीं है, ये नहीं मिलेगा कहीं पे। ये तो आपका ब्लेसिंग्स है जो हमें मिल ये रहा है, थैंक ओ, यू। थैंक यू सो मच। दैट्स ठीक नथिंग, है, आई डोंट हैव एनी आर्गुमेंट, आई एम फाइन, हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ठीक है मैं जी, पैसे कोई भर कुछ दूंगी आपको, ठीक है? आई विल सेंड यू द मनी। और कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक ओके, है, थैंक बाकी यू। सब आशीर्वाद दे दें। ठीक है जी, iPhone 12 शिवानी आई एम, ठीक है, ओके जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नाम नहीं लिखा हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। ठीक है, और कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यार, अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर दो। ठीक है मुझे कुमुद तो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन। मैं तो होपोनोपोनो से तो मेरी तो दुनिया ही बदल डाली आपने, आई डोंट नो। मैं जो अभी जो पहले पिक्चर देखती थी वो भी बंद हो गया। मुझे कोई चीज में इंटरेस्ट ही नहीं मिले, जब भी होता मैं चलो भगवान का नाम ले लो, ये कर लो। पर मेरे हस्बैंड बोलते ये, मैंने बोला ये कॉमेडी, मुझे कुछ नहीं देखना है, आप देखते रहो। मेरे अभी आ, गया वो सब निकल गया है, हाँ, वो टाइम गया अभी। बस अभी वो गाड़ी छूट गई, अभी दूसरे ट्रैक पर चढ़ गया हूँ। एग्जैक्टली, दिस इज द बिल्कुल सही वर्ड है कि अब ट्रैक ही चेंज हो गया जी, वापस नहीं जा पाओगे। नहीं अपनी जाना है, जिंदगी, जाना भी नहीं है, नहीं अपनी जाना है। सवारी की, अपने सामान की सवारी खुद जिम्मेवार है। वापस ये रोने पिटने वाले जरूरियां, शिकायतें नहीं कर पाओगे जिंदगी से। यूनिवर्स आपको इतना दे देगा, आप तो ये बोलोगे लक्ष्मी माता रुक जा, इतना रखूंगी कहाँ पे मैं, रुक जा। अभी मैं आपको बता दूं, मेरी सर्जरी, मेरे पैर में है ना प्रॉब्लम है, तो मेरी तो सर्जरी होने वाली है, भगवान करे। आई होप सो एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं भगवान को वो दिन मैंने बोला तब बोलते 6-6 महीने लगते, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। मैंने बोला कोई बात नहीं, जो भगवान को करना है करने दो। मेरे को 18 की अपॉइंटमेंट मिली। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। मैंने प्रार्थना जी सोचा भी नहीं। मैंने सोचा ये कैसे हो गया यार, मैंने तो, कोई बोलते 6 महीना लगता है, ये मुझे 18 तारीख की फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिली है। तो मुझे मालूम है भगवान मेरा कर रहा है, ही इज गोइंग टू डू इट। आई डोंट हैव टू वरी। मैंने एक वर्ड बोला उसके था, ऊपर ही छोड़ ट्रस्ट द देना। यूनिवर्स, कैसे आएगा? दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट द यूनिवर्स। वो करता है, हम मुझे, मैं क्या करती, वो करवाता है, करते हैं हम। हाँ, वही तो तो। दिस इज समथिंग कॉल्ड ट्रस्ट द यूनिवर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, जो कोर्स है उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। ये 10 तारीख से स्टार्ट होगा जी, कोर्स जो अपना है 10 तारीख से ओके, स्टार्ट होगा। ओके। उससे पहले कुछ हम लोग प्रेपरेशंस करेंगे, टाइम होगा हमारे पास। ठीक है, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस फेब्रुआरी, इज नॉट द रैंडम फेब कोर्स कि और मैं मार्च? कुछ भी। हाँ जी, फेब्रुआरी में कि मार्च में? नहीं 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 नहीं, अभी 10 तारीख, 10 फरवरी से स्टार्ट ओके, होगा। ओके, ओके, ठीक है, उससे पहले कुछ थैंक आपको प्रैक्टिस करवानी है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम, बेस्ट थैंक टाइम दिस इज। ठीक है जी, ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? परविंदर जी, दीपाली जी, अरे कुछ शेयर ही कर दो, वैसे ही इतना कुछ सिखा रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, धन्यवाद ही दे दो, ब्लेसिंग ही दे दो खाली बैठ के। नहीं नहीं, बहुत धन्यवाद। लाइफ चेंज कर दी, बहुत फर्क आ। हाँ, बहुत ज्यादा चेंज था, बहुत ज्यादा है। Thank you so much. नो डाउट।
थैंक यू दीपाली। दीपाली जी अपने नेपाल से हो? हाँ नहीं, मैं गुजरात, अभी यूएसए में हूँ, गुजरात अच्छा से हूँ। गुजरात से हो आप, ठीक है जी ठीक है। हाँ कोई था वो मेरे को आप जैसे ही फेस लगा उनका, वो पहले दिन आए थे तो हाँ हाँ उनका आप जैसे ही लग रहे थे वो, तो वो बोले थे आई एम फ्रॉम हम्म, नेपाल, सो दैट्स व्हाई आई एम हाँ। आस्किंग। ठीक है जी, किसी और का कोई सवाल है, कुछ पूछना है? जसविंदर जी हंस रहे हो बैठ के, कुछ बोल पड़ो। मैम, हाँ जी। मैम ओनली रेकी अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स? देखो रेकी सिर्फ $200 की है, करनी है करवा दूंगी मैं तो, 3 दिन में करवा दूंगी। कंप्लीट मैम, लेवल 1 और 2 पॉसिबल है? मैडम जी वो वो पहले ना एक पौड़ी चढ़ो, ठीक है। ठीक है? पहले पेंसिल पकड़ना सीखो, पहले एनर्जी को समझो, पहले व्हाट इज एनर्जी। ठीक है, डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होता कि मेरे को वहां पे जाना है। कई बार एक वाहेगुरु किया ही तो उतार दिंदा, कई बार बहुत जप तप कितने जन्मों जन्म निकल जाते हैं तब भी वाहेगुरु नहीं मिलता। तो हमें चीज पकड़नी है, समझनी है, कट्ठियां नहीं करनिया, खाली होना है। वैसे अहंकार छुड़वाना है कि अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी, ओके जी एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन एंड होप थैंक यू यू मैम। ऑल विल एंजॉय। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तथास्तु शिवानी, तथास्तु। हाँ जी, शिवानी मैं ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। करो जी करो जी करो जी करो। ਓਕੇ ਓਕੇ। ये वो स्टूडेंट है मेरे जिन्होंने ऑलरेडी होपोनोपोनो की हुई है। परविंदर जी ऑलरेडी माय ग्रैंड मास्टर स्टूडेंट। परविंदर जी ने होपोनोपोनो किया है, परविंदर जी ने टैरो किया मेरे से, परविंदर जी ने रेकी किया है, प्रागना जी मेरे टैरो रीडिंग के स्टूडेंट हैं। आई होपोनोपोनो किया आपने आई थिंक मेरे से, राइट? ये दोबारा होपोनोपोनो कर रहे हैं। सो Ho'oponopono। थोड़ा सा समझो कि कुछ तो होगा जो ओल्ड स्टूडेंट दोबारा कर रहे हैं, कुछ तो मिला ही होगा। हम एक दुकान पे दोबारा क्यों जाते हैं? हमें वहां का सामान पसंद आता है, खाने में टेस्टी होता है तभी जाते हैं, अदरवाइज हम उस सेम दुकान पे नहीं जाते। इट्स ट्रू। ठीक है ना? हाँ, अगर हमें पता चलता है इसका कपड़ा बेकार है, इसका खाना अच्छा नहीं, हम नहीं जाते वहां पे, चाहे बाहर से जितना मर्जी चमक दमक रहा हो। ठीक है जी, चलो जी, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट ओके कुछ नहीं करना तो यूट्यूब के ऊपर ही एक मैसेज वो कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओके हाँ जी परविंदर जी, तुझे कॉल कर लियो। ओके श्योर।